सुमेरियन सभ्यता के बारे में हम लोग कुछ वीडियो पहले देख लिए थे, अब आगे का आज देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सुमेरियन सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था। टॉपिक का नाम है समाज का स्वरूप। इसके बारे में एक पॉइंट हम लोग पहले भी देखे हैं, तो चलिए समझते हैं कि सुमेरियन सभ्यता का समाज कैसा था। तो यहाँ पे लिखे हैं हम कि प्रत्येक नगर नदी अथवा नहर के किनारे एवं मंदिरों के आसपास बसा होता था। सुमेरियन समाज में जो नगर था वो कहाँ होता था? नदी के किनारे या फिर मंदिरों के आसपास बसाया जाता था। हम लोग डिस्कस भी किया ना कि मंदिर के किनारे जो है भारत में भी हम लोग देखे हैं प्राचीन काल में कि बड़े बड़े नगर बसे होते थे, और नदी के किनारे इसलिए बसाया जाता था ताकि लोगों का जो जीवन है वो बड़ा सुदृढ़ तरीके से और आसानी से चल जाए। जैसे भोजन का कमी ना हो, खेती आसानी से हो जाए, जानवर पालन हो जाए, झोपड़ी बनाने के लिए मिट्टी वगैरह आसानी से मिल जाए। इसलिए स्टार्टिंग में जो नगर होता था ना वो जानबूझ करके सारे के सारे नदी के किनारे ही बसे मिलते थे, क्योंकि उस टाइम में ट्रांसपोर्ट वगैरह तो था नहीं, तो ले जाना ले आना में और दिक्कत होता था लोगों को, अगर सामान भी ले जाना है कुछ तो। इसलिए उस टाइम के जितने भी शहर होते थे वो सारा नदी के किनारे होते थे। आगे हम लिखे हैं नगर के चारों ओर धूप से सुखाई गई ईंटों की चार दीवारी होती थी। यानी सुमेरियन सभ्यता के लोग उस जमाने में पक्के ईंटों का घर बना लेते थे। यहाँ पे हम लिखे हैं कि क्या सुखाई गई ईंटों की चार दीवारी होती थी। कैसा ईंटा? सुखाई गई ईंटों की, मतलब शहर क्या था? पक्का था सुमेरियन सभ्यता का। और शहर को ना चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया था, उसको किला टाइप का बना दिया गया था, और उसके अगल बगल में खेती होता था, लोग अलग अलग तरह का फसल उसमें लगाते थे। फिर यहाँ पे लोग देख रहे हैं समाज में सबसे पहला नंबर में लोग यहाँ देख रहे हैं शासन पद्धति। क्या देख रहे हैं? शासन पद्धति। शासन पद्धति मतलब उस टाइम में सुमेरियन सभ्यता में शासन कैसे चलता था। देखो पहले क्या होता था ना, शासन का जो अधिकार है वो पंडितों के पास था, राजा बाद में आया था, पहले पंडित ही शासन चलाते थे। यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं सुमेर सभ्यता के नगरों में रहने वाले समाज का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। यानी समाज का संबंध किससे सबसे ज्यादा? धर्म से। आज भी तो वही है ना, समाज में सबसे ज्यादा धर्म ही चलता है और धर्म को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद भी होता रहता है। तो ये पहले भी था, सुमेर सभ्यता में नगर में जो लोग थे उनका संबंध किससे था? धर्म से ज्यादा था। वही संपत्ति पर नियंत्रण देवताओं के प्रतिनिधि पुरोहित वर्ग का मानते थे। यानी इन लोग खुद अपने संपत्ति का जो स्वामित्व है वो किसका है? इन लोग का जो संपत्ति था उस पर स्वामित्व किसका है? पुरोहित का है। पहले लोग ऐसे मानता था कि जो भी है सब भगवान का है, और भगवान का प्रतिनिधि कौन है? पंडित है। यानी संपत्ति पर किसका अधिकार है? पंडितों का अधिकार है, ऐसे मानते थे ये लोग। वे संपत्ति पर नियंत्रण देवताओं के प्रतिनिधि पुरोहित वर्ग का मानते थे। समाज अपने और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पुरोहित वर्ग को देखता था। यानी उस टाइम में जैसे आज भी तो यही होता है ना, अगर हम लोग कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं या भगवान के पास कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं तो ये हम लोग खुद नहीं करते हैं, पुरोहित के माध्यम से करते हैं, पंडितों के माध्यम से करते हैं। तो उस जमाने का भी जो समाज था वो अपने और भगवान के बीच में जो मध्यस्थता है उसमें पुरोहित वर्ग को देखता था कि भगवान तक जाने का जो साधन है वो पुरोहित वर्ग ही है। वही हम लोग के भगवान के पास या हम लोग का जो प्रेयर है, जो विश है, भगवान तक पहुंचा सकते हैं। राजाओं का पद निर्मित होने से पहले नगरों का शासन पुरोहित वर्ग ही चलाते थे। अब देखो ये बड़ा मेन पॉइंट है कि जब राजा शासन नहीं किया करता था तब समाज में कौन शासन करता था? पुरोहित वर्ग करते थे। और ये हम लोग ना एकदम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व का पहला समाज जो था ना उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम लोग अभी। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था, उसी देवता का मंदिर प्रत्येक नगर में होता था। उस विशेष मंदिर का पुजारी ही नगर का राजा होता था। अब देखो क्या कह रहा है कि हर नगर में एक देवता होते थे और पूरा नगर में उसी देवता का प्रतिमा रहेगा। उस टाइम में सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे, यानी एक ही देवता को मानते थे, और वही देवता जो है उन्हीं का मंदिर पूरा नगर में बनेगा और उनको नगर का मुख्य देवता माना जाता था। ठीक है, उस विशेष मंदिर का पुजारी ही नगर का राजा होता था। अब उस मंदिर में जो पुजारी पूजा कर रहा है उसका ही
सबसे ज़्यादा महत्व पूरा नगर में रहता था और वही शासन करता था। अगर हम बोले इनडायरेक्टली वे में, तो उसी का शासन भी चलता था पूरा नगर में, पुरोहित का ही। तो शासन पद्धति में क्या पता चला कि समाज में धर्म का ज़्यादा वर्चस्व था, लोग धर्म को बहुत मानते थे। स्टार्टिंग में एकेश्वरवाद होता था, नगर में एक ही देवी देवता होते थे और उन्हीं का पूरा नगर पूजा करता था। नगर में जहाँ जहाँ मंदिर है उन्हीं का प्रतिमा रहेगा और उस मंदिर का जो पुजारी होता था उसी को शासक मानते थे इस टाइम के लोग। तो पुजारी ही क्या करता था, पूरा शासन व्यवस्था चलाया करता था और लोग जो है अपने और भगवान के बीच में मध्यस्थता के रूप में पुरोहित वर्ग को देखता था। तो ये हम लोग शासन पद्धति के बारे में देखें। अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए आप, ये है धार्मिक स्थिति। क्या है? धार्मिक स्थिति। अब देखिए धार्मिक स्थिति में क्या लिखे हैं कि आरंभ में एकेश्वरवाद को मानते थे और लोग बाद में पहले तो एकेश्वरवाद को मानते थे, बाद में फिर ये लोग प्रकृति की भी पूजा करने लगे थे। हर नगर में संरक्षक देवी देवता होते थे। अभी भी देखो ना, गांव वगैरह में नहीं होता है, देवी देवता का मंदिर होता है, मुख्य मंदिर माना जाता है कि यही देवी देवता है जो इस गांव का सुखी समृद्धि रक्षा करते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो मानते हैं कि भगवान के सामने हम लोग से कोई अपराध हो गया है, इसीलिए हम लोग के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आ गया है या कष्ट आ गया है। तो ये आज से नहीं चल रहा है, आरंभिक समाज में ही ऐसे चल रहा था और तब से आज तक चलता ही आ रहा है कि हर नगर में क्या होता था, प्रत्येक नगर में संरक्षक देवी देवता होते थे। हर नगर का अपना अपना देवी देवता था। आगे हम लोग लिखे हैं कि ऊर नगर का संरक्षक देवता, कौन सा नगर का? ऊर नगर का। ऊर नगर का संरक्षक देवता चंद्रमा को माना जाता था। किसको माना जाता था? चंद्रमा को, जिसको देखिए हम यहाँ पे नन्नार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? नन्नार। ऊर नगर का संरक्षक देवता किसको माना गया है? चंद्रमा को, जिसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? नन्नार कह रहे हैं। अगला है निपुर नगर में एनलिल देवता को माना जाता था। ऊर नगर में किसको माना जाता था? नन्नार को। निपुर नगर में किसको माना जाता था? एनलिल को माना जाता था। और एनलिल की प्रेयसी यानी प्रेमिका कौन थी? नीनलीन थी। कौन थी? नीनलीन थी। नीनलीन किसका? एनलिल का। एनलिल कौन है? तो निपुर नगर का देवता का नाम है, उनकी प्रेयसी का नाम क्या है? नीनलीन। जैसे हम लोग यहाँ राधा कृष्णा चलता है ना, राधा जो थी वो कृष्ण की प्रेयसी थी, तो यहाँ पे क्या है? एनलिल की जो प्रेयसी है वो नीनलीन है और इन लोग का मंदिर बनाया गया था निपुर नगर में। एनलिल और नीनलीन का मंदिर बनाया गया था निपुर नगर में। ऊर नामक नगर में धरती की कुमारी देवी इन्नीनी की पूजा होती थी। ऊर नगर में धरती की देवी किसको माना गया है? इन्नीनी को माना गया है। ठीक है, इसे प्रेम एवं विलास की देवी कहा जाता था। इन्नीनी धरती की कुमारी देवी है, इसके साथ ही प्रेम एवं विलास की देवी भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? इन्नीनी को। कीस एवं लगास नगरों में निंकार साग नामक देवी की पूजा करते थे। कीस एवं लगास नगर में किसका पूजा करते थे? निंकार साग नामक देवी का। इसको दुखियों की माता माना जाता था। निंकार साग को क्या मानते थे? कि ये दुखियों की माता है। इन्नीनी को क्या माना जाता था? प्रेम एवं विलास की देवी। और निंकार साग को क्या माना गया है? दुखियों की माता। निंगुई रसू को सिंचाई का देवता माना गया है। आबू अथवा तामुज को कृषि का देवता माना गया है। सिंचाई का देवता किसको मानते थे सुमेरियन सभ्यता के लोग? निंगी रसू को। आबू अथवा तामुज कृषि का देवता था वहां का। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि बाद में वे लोग प्रकृति देवी देवताओं का भी पूजा करने लगे थे। तो कुछ प्रकृति देवी देवताओं का हम यहाँ पर नाम लिखे, चलिए समझते हैं। वायु का देवता एनलिल को कहा जाता था। पृथ्वी का देवता एनकी को कहा जाता था। जल का देवता ईए को कहा जाता था। आकाश का देवता अनु है और उपज की देवी स्तर है। तो ये है प्रकृति देवी देवता। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। 2 तल्ला 3 तल्ला मंदिर होता था और मंदिर के ऊपर ऊंचा ऊंचा मीनार बना हुआ रहता था, ऊंचा ऊंचा शिखर होता था। उन शिखरों को जिगुरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सुमेरवासी देवताओं के ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाते थे जो एक लंबी मीनार की शक्ल के होते थे। इन्हें जिगुरात कहा जाता था। जिगुरात का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। जिगुरात का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की
पहाड़ी। तो ये था हम लोग का धार्मिक स्थिति के बारे में।